नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी एआई स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले हैं द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के बारे में, जहां आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इंसाइट्स और पावरफुल आइडियाज जो आपकी सोच बदल सकते हैं। तो सोचिए इस बारे में। ये हम सबके साथ होता है ना? सामने हजारों मूवीज हैं, टीवी शोज हैं या फिर रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस, और हम बस स्क्रॉल करते जाते हैं और आखिर में इतना थक जाते हैं कि या तो कुछ भी नहीं देखते या वही पुराना सेफ सा ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्या ज्यादा चॉइसेस का होना हमेशा अच्छा है या ये उल्टा एक बोझ बन जाता है? यही है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का पूरा खेल। हम सबको लगता है कि जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा आजादी और उतनी ही ज्यादा खुशी। लेकिन साइकोलॉजिस्ट बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं कि सच्चाई थोड़ी अलग है। एक पॉइंट के बाद ज्यादा ऑप्शंस हमें खुशी नहीं देते, बल्कि हमें कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस्ड और पहले से भी ज्यादा अनसैटिस्फाइड बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और देखते हैं कि ये चॉइसेस का जाल आखिर है क्या और ये हमें अनजाने में कैसे फंसा लेता है। बिल्कुल, इस चीज को कहते हैं चॉइस पैरालिसिस। जब आपके सामने इतने सारे बहुत ही सारे ऑप्शंस रख दिए जाते हैं तो दिमाग जैसे फ्रीज हो जाता है। फैसला लेना इतना मुश्किल लगने लगता है कि हम उस डिसीजन को टाल देते हैं या फिर कोई डिसीजन लेते ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स पर घंटों स्क्रॉल करने के बाद आखिर में सो जाना। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से पर। चॉइसेस से डील करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, यहाँ दो तरह की सोच है। पहले हैं मैक्सिमाइजर्स। इन्हें हमेशा सब कुछ बेस्ट ही चाहिए, बेस्ट फोन, बेस्ट वेकेशन, बेस्ट करियर, सब कुछ। इसके लिए वो हर एक ऑप्शन को रिसर्च करते हैं, कंपेयर करते हैं, और नतीजा बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा टाइम वेस्ट, और डिसीजन लेने के बाद भी ये चिंता कि कहीं कुछ बेहतर तो नहीं छूट गया। और दूसरी तरफ है सेटिस्फाइजर्स। इनका माइंडसेट बड़ा सिंपल है, गुड इनफ, यानी ठीक है, काफी है। ये अपने कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं और जैसे ही कोई ऑप्शन उस क्राइटेरिया को पूरा कर देता है, ये उससे चूज करके आगे बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है? इनका टाइम, एनर्जी और सबसे जरूरी इनका मेंटल पीस सब बचता है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, अगर आप सिर्फ बेस्ट को ढूंढते हैं और बेस्ट को ही एक्सेप्ट करते हैं तो आप एक मैक्सिमाइजर हैं। तो क्या ये सुनकर कुछ कनेक्ट हो रहा है? थोड़ा सोचिए इस बारे में। अच्छा, तो सवाल ये है कि ज्यादा चॉइसेस आखिर हमें बुरा फील कराती ही क्यों है? इसके पीछे एक सिंपल सी साइकोलॉजी है। चलिए इसको आसानी से समझते हैं। इसके 5 मेन कारण हैं। पहला, डिसीजन फटीग, मतलब हर डिसीजन के साथ आपकी मेंटल एनर्जी कम होती जाती है। दूसरा है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये डर कि कहीं दूसरा ऑप्शन इससे बेहतर ना निकल जाए। तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब जब आप एक चीज को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में बाकी सबको ना कह रहे होते हैं। चौथा है हाई एक्सपेक्टेशंस, जब इतनी रिसर्च की है तो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। और आखिर में 5वां कारण है रिग्रेट, डिसीजन के बाद पछतावा कि काश मैंने वो वाला चूज किया होता। डिसीजन फटीग को एक मोबाइल फोन की बैटरी की तरह समझिए। हर दिन सुबह 100% चार्ज होती है। अब आप हर छोटे बड़े डिसीजन, क्या पहने, क्या खाएं, कौन से मेल का जवाब दें, के साथ थोड़ी थोड़ी बैटरी यूज करते जाते हैं। दिन के एंड तक ये बैटरी इतनी लो हो जाती है कि इंपॉर्टेंट फैसले लेने की हिम्मत ही नहीं बचती। ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? चिंता मत कीजिए, सल्यूशन भी है, और वो सल्यूशन छिपा है गुड इनफ की पावर को समझने में। और ये कोट पूरी बात को कितनी आसानी से समझा देता है। मैक्सिमाइजिंग का ऑल्टरनेटिव है एक सैटिस्फाइसर बनना, मतलब किसी ऐसी चीज को सिलेक्ट करना जो गुड इनफ हो और इस चिंता से आजाद हो जाना कि कहीं कुछ बेहतर तो अवेलेबल नहीं था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गुड इनफ का मतलब कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल नहीं है। ये कमजोरी नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है, एक सुपर पावर है। जब आप हर छोटी मोटी चीज में बेस्ट ढूंढना बंद कर देते हैं तो आप अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी मेंटल एनर्जी उन फैसलों के लिए बचाते हैं जो सच में मैटर करते हैं। ठीक है, ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन इस सैटिस्फाइजर माइंडसेट को अपनी लाइफ में लाएं कैसे? आइए अब देखते हैं कुछ सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स। नंबर 1, छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। ग्रोसरी शॉपिंग में 10 तरह के टूथपेस्ट देखने के बजाय कोई भी एक ठीक ठाक सा उठा लीजिए। नंबर 2, अपने लिए लिमिट्स सेट कीजिए। डिसाइड कर लीजिए कि नया फोन लेना है तो सिर्फ 3-4 ऑप्शंस ही देखने हैं, 30 नहीं।
नंबर 3, और ये बहुत ज़रूरी है, जैसे ही कोई ऑप्शन आपके बेसिक क्राइटेरिया को मीट कर ले, बस उसे फाइनल कर दीजिए, आगे सर्च करना बंद कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 4, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। जो भी चूज किया है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पर फोकस कीजिए। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, ये आदत एक दिन में नहीं बनेगी। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, शायद दिमाग में आएगा कि कुछ मिस हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसकी आदत डालेंगे ना, आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा शांत और सेटिस्फाइड हैं। तो इसके साथ बने रहें। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन ये है कि ज़्यादा चॉइस बेहतर है, ये एक मिथ है, एक भ्रम है। असली आज़ादी अनंत विकल्पों में नहीं, बल्कि गुड इनफ को चुनने की समझदारी में है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे स्ट्रेस कम होता है और खुशी बढ़ती है। तो अब ये सोचिए, लाइफ का वो कौन सा एरिया है जहाँ एक मैक्सिमाइज़र की तरह उलझे हुए हैं और जहाँ आज से ही इस गुड इनफ सुपर पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और देसी एआई स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही पावरफुल आइडियाज़ और बुक समरीज के लिए जुड़े रहिए देसी एआई स्टूडियो के साथ।